गुणरत्नमाकरम् भविकपङ्कजबोधदिवाकरम् प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। जन्म्या जग में कृष्ण मुरार बदाई गावना जी। जन्म्या जग में कृष्ण मुरार बदाई गावना जी। धन धन गिरधारी गोपाल सभी मन भावना जी। धन धन गिरधारी गोपाल सभी मन भावना जी। महीना भादव का कहलाया, महीना भादव का कहलाया। अष्टमी शुभ तिथि दिन आया, अष्टमी शुभ तिथि दिन आया। समय शुभ आधी रात का पाया, समय शुभ आधी रात का पाया। लीनो कृष्ण चंद्र अवतार सूरज प्रगटावना जी। लीनो कृष्ण चंद्र अवतार सूरज प्रगटावना जी। जन्म्या जग में कृष्ण मुरार बदाई गावना जी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर केसरी मिश्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया मां सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन प्रसंग पर आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। और पूज्य गुरुदेव मरदर केसरी मिश्री जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पंचदिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज चौथा दिवस है मानव सेवा, जीव दया ने मानव सेवा। यह गुरु महाराज का मरदर केसरी जी महाराज साहब का पहला और अंतिम संदेश था, जीव दया मानव सेवा। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर जीव दया और मानव सेवा के कार्यक्रम भी बराबर समय समय पर हो रहे हैं, जप भी हो रहे हैं, तप भी हो रहे हैं और सब प्रकार के अनुष्ठान यहाँ पर समय समय पर हो रहे हैं। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हिंदू धर्म के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हमारे जैन धर्म के अंदर संवत्सरी का महत्व है, बौद्ध धर्म के अंदर वैशाखी पूर्णिमा का महत्व है और इस्लाम के अंदर ईद उल फितर का महत्व है और वैष्णव धर्म के अंदर यानी
राम स्नेही धर्म के अंदर रामनवमी का महत्व है, उसी प्रकार आज हिंदू धर्म के अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व है। और मैं एक बात बोल दूं आपको कि इस भारत के अंदर श्री कृष्ण को मानने वाले ज्यादा है। श्री राम को मानने वाले, शंकर को मानने वाले, बुद्ध और महावीर को मानने वालों से भी सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी संख्या है तो किसकी है? आज यहाँ हमारे भारत के अंदर करोड़ों जनों के उपवास हैं। आज कृष्ण की जन्माष्टमी है, आधी रात के अंदर कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाएगी और हर गांव में और हर नगर के अंदर, हर मंदिर के अंदर श्री कृष्ण का जन्म होगा और बड़ा महोत्सव होगा और बड़ी रौनक आएगी। तो कहते हैं कि आज की जन्म अष्टमी, कृष्ण की जन्म अष्टमी भारत के अंदर जितनी बड़ी विशाल तादाद में मनाई जाती है उतनी किसी की नहीं मनाई जाती। और हमारे इन अवसर्पणी काल के 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का शासन चल रहा था, उस समय कृष्ण हुए। और राम कब हुए मैं आपको पूछूं तो अभी थोड़े दिन पहले तो मैंने बताया था श्री राम कब हुए। 20वें मुनि सुव्रत जी के टाइम में, भगवान मुनि सुव्रत जी के टाइम में कौन हुए थे? श्री राम हुए थे, हनुमान हुए थे, पवन जी हुए थे, जिनकी चारित्र बात नहीं है। अंजना सती का जो वर्णन चल रहा है आपके सामने, यह कथा किस समय की है? जिस समय यहाँ पर रावण का भी क्या था? राज, प्रति वासुदेव थे वो, और उस समय राम का अवतार हुआ था। तो बंधुओं, हमारे भारत का एक एक दिन, एक एक तिथि, एक एक त्योहार, एक एक व्रत बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं लिए हुए। अब सबके ऊपर घटनाएं कहना चालू करें ना तो साल के 360 दिन है, 360 दिन ही हम घटनाएं कह सकते हैं। फिर भी ये घटनाएं कम होने वाली, जितनी तिथि उतने, जितने वार उतने त्योहार, और सबके पीछे क्या लगी है? कोई न कोई घटना जरूर है। तो मैं कहूं उन महापुरुषों को हम याद करें जो भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के समय हुए, भगवान मुनि सुव्रत के समय में हुए, उनको हम याद करते हैं। लेकिन हमारे अपने जो 2-3 साल पीढ़ी पहले हुए उनको हम याद ही नहीं करते, उनके तो नाम भी याद नहीं, और बाकी उनके सारे इतिहास क्या है? याद है। क्यों है याद? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है कि बड़ी बड़ी यानी वर्षों वर्षों के युग बीत जाने के बाद में, शताब्दियों के ऊपर शताब्दियां बीत जाने के बाद में भी उनको हम याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पर उपकार के लिए जिया था। वे स्वार्थ परायण नहीं थे, वे अहंकारी नहीं थे, अभिमानी नहीं थे, छल छिद्र करना नहीं जानते थे, वे किसी को धोखा नहीं देते थे, वे किसी को बर्बाद नहीं करते थे, धर्म की स्थापना करते थे। परित्राणाय साधु नाम, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, सज्जनों को साता देने के लिए, संतों को साता देने के लिए, और विनाशाय दुष्कृता नाम, और विनाश करते, संहार करते तो किसका? जो दुष्कृत करने वाले हैं, जो आग फैलाने वाले हैं, जो लाई लगाने वाले हैं, जो मिटाने वाले हैं, और जो संसार के अंदर आकर के दुखों के आकार खोलने वाले हैं, उनका वो विनाश करते थे, उनको उपदेश देते थे। तो एक नहीं अनेक गुण, और वही तो एक व्यक्ति का जीवन है। मौत उसकी कि जिसका जमाना अफसोस करे, मौत उसकी कि जमाना उसका अफसोस करे। वैसे तो जीते हैं सभी मरने के लिए, हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, बहनें भी जी रही हैं, और एक दिन हम सबको क्या है? हाँ, जाना है, मरना है, हमें सबको मरना है। हमें कोई याद करने वाला नहीं है। जिनको समय समय पर याद किया जाता है इसलिए कि वे परमार्थी थे, वे बहुत बड़े महापुरुष थे,
वे बहुत बड़ी हस्ती थे, जिन्होंने यानी जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर लिया। इसलिए श्री कृष्ण को जनार्दन भी कहते हैं। कृष्ण के एक नाम नहीं है, कितने नाम है। और जो गुण उसमें उस समय थे उसके अनुसार उनके क्या देख दिए, गुण के अनुसार नाम रख दिए जनता ने। तो उनको एक नाम जनार्दन के नाम से जाना जाता है कि वो जनता के सेवक थे। कितने थे वे? पूरी जनता के वो क्या थे। और अभी आपने बड़ी बड़ी बातें सुनी, अग्र पूजा के लिए भी नियुक्त कर लिया गया और फिर पाद प्रक्षालन का काम भी ले लिया। न हमारे जैसे को 3 कुर्सी लगाकर अगर ऊपर बिठा दे और कह देगा जूता पड़िया थोड़ा इन्होंने व्यवस्थित करवा दो, कहीं हम क्या होते हैं मन थाने अक्ल ठिकाने है कि नहीं है। किसने बताया हुआ काम। मेरे कहने का मतलब है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा है। थोड़ा सा भी कुछ कह दे, हम किसी इंसान को इंसान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। और नौकर है, वो कौन है? नौकर। और मैं आपसे कहूं कि श्री राम ने तो सबरी के झूठे पर खा लिए और श्री कृष्ण ने विदुर की पत्नी के हाथ से केले के छिलके खा लिए और वो भी हंसते हंसते। क्या खाए? हंसते हंसते खाए। विदुररी नारी श्याम सुंदर ने छिलका दीना चोल। विदुररी नारी श्याम सुंदर ने छिलका दीना चोल। अरे मान मिटा मुरलीधर खाया, मान मिटा मुरलीधर खाया। भक्ति रो ऊंचो गणो मोल, भक्ति रा मीठा भोगड़ा। भाई मारा बाबा बिना रे खाली खीर, भक्ति रा मीठा भोगड़ा। विदुर की नारी ने छिलके छोल छोल करके केले तो खुद खा रही है और श्री कृष्ण को क्या दे रही है? छिलका। वो खा लिया आनंद से। और जिस समय शांति दूत बनकर दुर्योधन की सभा में गए थे और दुर्योधन ने उनको भोजन करने की मनवा षट्रस के 56 प्रकार के भोग सामने रखे थे, श्री कृष्ण ने उन भोग को ठुकरा दिया, यानी मना कर दिया, मैं तुम्हारे यहाँ पर भोजन करने वाला नहीं हूँ। और पहुंचे सीधे विदुर जी के घर पर। और विदुर जी के घर के अंदर साग बना हुआ था, भाजी बनी हुई थी और केले थे थोड़े से टोकरी में। और वो भी केले तो खा रही है उनकी पत्नी और छिलको किनको दे रही है। तो बंधुओं, जो महापुरुष होते हैं ना, वे चीज को महत्व नहीं देते हैं, वस्तु को महत्व नहीं देते हैं। किसको महत्व देते हैं? भावना। और वे दिल के इतने कोमल होते हैं, इतने मुलायम होते हैं, इतने नम्र होते हैं। और विनीत की बात आई, आपको मालूम है श्री कृष्ण महाराज अपनी माँ के पास में गए ने, देवकी रोई कि हमारे साथ बेटा रिया थारे जड़ा जड़ा कितना। और एक नहीं गोद ने नहीं खिलाया ने थे भी आवो तो कभी आवो 6 महीना कितना दिनों। हाँ, तो है विस्तारो वर्णन आपने पर्यूषण में घणो ही आराम सुना। क्यों आता 6 महीना? लेकिन रोज रोज नहीं जा सके कहीं देवकी बट। इनका मतलब 6 महीने के बाद में श्री कृष्ण चरण वंदन के लिए जाते हैं क्या? बात ये नहीं थी। वसुदेव जी के, उनके पिता वसुदेव, श्री कृष्ण के पिता कौन थे? वसुदेव जी का 72,000 रानियां। कितनी है? 72,000। एक दिन में 400 माताओं की चरण वंदना करते हैं तो 6 महीने के बाद में देवकी का नंबर आता है। एक दिन में कितनी वंदना करे? 400। और अपने तो बेचारी एक माँ है घर। कभी 6 महीना याद आई जावे, होली न दिवाली न राख तो वंदना करना। और आजकल तो पेरेंट्स डे एक ही आवे साल में एक ही दिन, बाकी पूरा नहीं।
हमारी संस्कृति कहती है माता पिता घर में है तो उनसे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, उनको तो रोज तीर्थ करो, रोज तीर्थ का फल लेना हो तो माता पिता की चरण वंदना रोज करनी चाहिए। तो बात तो क्यों की बातें, ये बड़ी बड़ी बातें हैं ना, इन छोटे छोटे समय में पूरी होने वाली नहीं है। तो भादवा का महीना, रोहिणी नक्षत्र, श्री कृष्ण जन्मे थे उस समय नक्षत्र कौन सा था? रोहिणी। अष्टमी का दिन और कृष्ण पक्ष में मंगलवार, वार क्या था? मंगलवार। और आधी रात का समय श्री कृष्ण का क्या होता है? जन्म। और जब जन्म हुआ श्री कृष्ण का, परिस्थितियां कैसी थी? बाकी परिस्थिति तो मां सती जी ने बता दी कि दानव थे, मानवता मर गई थी, धर्म का बोलबाला नहीं था, अधर्म का बोलबाला था, राक्षस की प्रवृत्तियां थी। लेकिन ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, और वहां पर भी परिस्थितियां और खराब थी। कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 7वां गर्भ उनके यानी कंस को मारने वाला होगा। इस कारण से उनके पहले वाले जो 6 भाई हुए उन सबको मौत के घाट उतार दिया। किसने? कंस ने। और अब जब नंबर आया 7वें गर्भ के प्रसव का, जब 7वां गर्भ देवकी की कुक्षी में आया तो कंस ने क्या किया? कंस ने बहुत बंदोबस्त कर लिया, अब के बारी रह जाए तो लाख जीते, उन 6 को तो मौत के घाट उतार दिया, इनको मारना जरूरी है। इनको मारना क्या है? जरूरी है। लेकिन कुदरत कहती है कि मारने वाले से तारने वाला क्या होता है? बड़ा होता है। कंस जैसा खूंखार, कंस जैसा शक्तिशाली, और उसका इतना बड़ा आतंक। और ज्यों ज्यों समय नजदीक आता है, ज्यों ज्यों समय नजदीक आता है, उनके अंदर रहा हुआ एक भय उनको भयभीत कर रहा है। जब देवकी का 1 महीना गर्भ का हुआ, 2 महीना गर्भ के हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, तो उसके बाद में उनको और भय लगा, प्रतिदिन भय। और कई यज्ञ कराए, कई मंत्रवतियों को बुलाया, कई संतों से मंत्र पढ़ाए, और यज्ञों के अंदर कईयों की बलि भी दे दी अपनी मौत को टालने के लिए, कईयों को मौत के घाट उतार दिया। किसने? कंस ने। और देव की महारानी जहां पर थी वहां चारों तरफ पहरेदार बुलाए, बर्बर देश की दासियां बुलाई, खूंखार राक्षसों को बुलाया, राक्षसनियों को बुलाया, सिंह और व्याघ्रों की कतारें खड़ी कर दी कि कोई अंदर आ नहीं सके न कोई बाहर जा नहीं सके। ऐसी विकट स्थिति में श्री कृष्ण का जन्म होने का समय होता है तो क्या होता है बंधु? गुरुदेव मर्दन केसरी जी महाराज साहब ने कृष्ण चारित्र के अंदर लिखा है, कंस का पहरेदार पड़िया, सिंह व्याघ्र धरण गुड़िया, वैरी गण निद्रा में रड़िया, सज्जन का हिवड़ा ही ठरिया। अरे कर्ण देश उद्धार कौन, धर्म दृढ़ावन काज, धरती पर अवतार लियो श्री कृष्णचंद्र महाराज अबाधा, पीड़ा रहित जाने अबाधा, पीड़ा रहित जाने, देव गिर चढ़ती पुनवानी, देव गिर चढ़ती पुनवानी, जायो मधुसूदन महारानी। कंस का पहरेदार पड़िया, जो पहरेदार बराबर बोले सावधान सावचेत सावधान, नारे लगा रहे थे। श्री कृष्ण के जन्म के कुछ समय पहले पहरेदार पड़ गए, लठ की तरह जमीन पर, धरती पर पड़ गए। सिंह व्याघ्र धरण गुड़िया, सिंह और व्याघ्रों को भी नींद आ गई, वो भी नींद में सो गए। राक्षस और राक्षसियां भी क्या सो गई? नींद के अंदर। वैरी गण निद्रा में रड़िया, जितने वैरी थे, दुश्मन थे, शत्रु थे, बाधा खड़ी करने वाले थे, उनको सबको नींद आ गई। और नींद भी कौन सी आई? कंपोज का इंजेक्शन लगाते हैं ना, 12 घंटा होश नहीं आता,
मोटो ऑपरेशन भी होने वाला है। होश नहीं आवनो जब तक काम पूरा नहीं देवे अटा रहो। श्री कृष्ण जन्मे है और वे पाचा गोकुल में नहीं जावे और वसुदेव वापिस नहीं आवे जब तक इनारी नींद नहीं तो कौन सो तो पाउडर होगा यो ने कौन सा इंजेक्शन दियो। परमात्मा जाने कुर्बानी थी श्री कृष्ण की क्या थी। ऐसी जोरदार कुर्बानी थी कि कृष्ण के जन्म के समय में वैरियों को नींद आ गई और नींद भी ऐसी जोरदार आई कि उनको कोई झकझोड़े तो भी टूटने वाली नहीं। और देश में धरती के ऊपर धर्म का उद्धार करने के लिए और रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया। और कहते हैं महारानी देवकी को भी किसी प्रकार की कोई पीड़ा और बाधा नहीं हुई और वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर यानी उनको बचाने, क्योंकि ये कहानी कोई छोटी नहीं है, ये तो आपको प्रदूषण में बता देंगे तो शॉर्ट में समझ लीजिए। और वैसे सारे इतिहास के जानकार हैं आप। कहाँ पर पहुंच गए वसुदेव जी? गोकुल के अंदर है और गोकुल में जाकर यशोदा और नंद बाबा के हाथ में उनको दे दिया गया और वापिस आ गए। और वापिस आने के बाद में यथा स्थान आने के बाद में जो जेल के दरवाजे खुले थे कोई नहीं खुल रहा था तो कोई दरवाजा बंद था तो श्री कृष्ण टोकरी के अंदर बैठे बैठे ही पांव लंबा करते और दरवाजे के स्पर्श करते सर सर करते क्या खुल रहे थे दरवाजे। जब वसुदेव जी वापिस आ गए तो सर सर करते दरवाजे वापिस क्या हो गए बंद। और वहां आने के बाद में सब सावधान सावचेत सावधान सब जने जाग गए। और कहते हैं कि काम पूरा होने के बाद में जागे माल मलाने पहुंच या न जय बोलो गोपाल। जहां पहुंचना था जिसको वो वहां पर पहुंच गया। और बंधुओं कहते हैं कि श्री कृष्ण का बचपन भी बड़ा मधुर था। उनके बचपन की बातें भी क्या है बड़ी मधुर थी। और वे कोई खेल खेलते थे छोटे पने में बचपन में खेल खेलते तो कभी कभी तो यानी बिच्छू को पकड़ लेते थे, कभी गो को पकड़ लेते थे, कभी काला नाग भी पकड़ लेते थे। और काला नाग पकड़ करके भी ला देते थे, माँ को बताते थे और माँ कहती छोड़ दे इनको छोड़ दे तेरा नाग काट जाएगा। लेकिन उनको कौन काट सकता है, उनको कोई काटने वाला नहीं है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। उन महापुरुषों को कोई बिना काल आए मार नहीं सकता है। तो श्री कृष्ण की जो बातें बताई अभी की वो बहुत बड़े योगी थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो बहुत बड़े उपदेशक थे, वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, वो बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े शांति दूत और गीता कहती हैं जगत गुरु थे। उनके जीवन का कोई एक विशेषता नहीं है। और वे इतने बड़े होने के बाद में भी पशुपालक भी थे। गौओं की क्या करते थे? ओ मेरे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बन में नाचे मोर। मेरे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बिन में नाचे मोर। धनु चरावे है मधुवन में पावे मीठो नीर। मुरली जाके हाथ मेरे जावे जमुना तीर। मेरे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बन में नाचे। उनके हाथ में बंसी रहती थी और सिर के ऊपर मोर का मुकुट होता था और बंसी में भी कई तरह की आवाजें निकलती थी। गायों को कब बिखेरना, कब इकट्ठा करना, कब लड़ाना, गायों को रास्ता कब रोकना। गाय यानी बंसी में ही इतनी देर सुना देते थे, बोलने की जरूरत नहीं होती श्री कृष्ण को। एक बंसी ऐसी बजाते कि गायें चरने चली जाती। न खुद तो कदम वृक्ष पर बैठे बैठे मजा करते
और एक बंसी ऐसी बजाते हैं कि जहां जहां जंगल में गायें चढ़ रही हैं वो इकट्ठी हो जाती और सब गांव की तरफ क्या हो जाती, रवाना। इस प्रकार उनके कई लीलाएं हैं बचपन की और कई नाम है। कृष्ण काले बहुत थे, कृष्ण क्या थे, हाँ, इसलिए जोरदार भजन है हमारे मारवाड़ में। काला पण गणा रूपाड़ा श्याम मंडप्या वाड़ा श्याम, काला पण गणा रूपाड़ा श्याम मंडप्या वाड़ा श्याम। बहुत ज्यादा काले थे, इस कारण से उनको क्या बोलते थे, कृष्ण और कन्हैया। और मुरारी, मूर नाम के राक्षस को उन्होंने बचपन में मार दिया, इसलिए नाम क्या रख दिया, मुरारी। मुरलीधर, मुरली को क्या रखते थे, हाथ में बंशीधर, यानी बंसी हाथ में रखते। गिरिधर, जिन्होंने अपनी चिट्टू अंगुली के ऊपर यानी तर्जनी अंगुली पर शिखर को धारण किया था, गोवर्धन पर्वत को, इसलिए गिरिधर। हरि और श्याम, घनश्याम, तरह तरह के उनके क्या हैं, नाम हैं बंधुओं। तो कहते हैं कि उन्होंने बचपन के अंदर खूब मनोरंजन भी किए, खूब लीलाएं भी की और आगे बढ़कर के उन्होंने बड़े बड़े काम किए। माखन मिश्री खूब उड़ाया, गोपियां लड़ाया लाड, माखन मिश्री खूब उड़ाया, गोपियां लड़ाया लाड। जमुना में नाग नातियो, कंस ने दियो रे पहचान, लीला नटवर एक समय श्री कृष्ण देखियो जनमत कारागार। अरे थाली बजी नहीं आंगने रे, कोई नहीं गाया मंगलाचार, लीला नटवर धारी। श्री कृष्ण के जीवन को आदि से अंत तक देखें तो हम अपने जीवन की कर्म कहानी को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। एक समय था कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ जेल के अंदर, चारों तरफ बड़े बड़े पहरेदार थे और थाली नहीं बची, ढोल नहीं बजे, थाली तो नहीं बची बंधुओं, लेकिन ऊपर वाला तो थाली बजा रहा था ना, इंद्र। क्योंकि मौसम कौन सा था, भादवा का महीना, घटा घनघोर चढ़ी हुई थी, काले काले बादल थे, बिजलियां चमक रही थी, जानो रोशनी कर रही है और बादल गरज रहे थे और जोरदार गरज रहे थे, ऐसे गंभीर कि मोर नीचे बैठे बैठे मोर भी आवाज कर रहे थे। और वहां पर बादलों की गरज यूं समझ लो कि नगाड़े बजा रहे। वो क्या बजा रहे थे, वह नगाड़े बजा रहे हैं। और पल पलटी, एक मिनट में समय पलट गया। जिस समय वसुदेव जी गोकुल के लिए जा रहे थे और यमुना नदी जोरदार बह रही थी, यमुना नदी क्या बह रही थी, हाँ, जोरदार बह रही थी, और यमुना नदी के अंदर पांव रखते ही तो नदी का वेग और क्या हो गया, ऊपर हो गया। क्यों हो गया, श्री कृष्ण वासुदेव विष्णु के अवतार हैं और गंगा को, यमुना को विष्णुपदी कहते हैं। विष्णु के पांव से निकली हुई बोलते हैं हिंदू धर्म वाले कि यह यमुना विष्णु के पांव से, अंगुष्ठ से निकली हुई है। तो वो श्री कृष्ण के पांव के अंगुष्ठ का प्रक्षालन करना चाहती थी, इसलिए यमुना क्या उठ रही थी, ऊपर है। और श्री कृष्ण ने देखा कि वसुदेव जी के नाक तक क्या चढ़ गया, पानी। तो उन्होंने उन टोकरी के अंदर अंदर सोए सोए पांव बाहर लटका दिया। पांव क्या लटकाया, बाहर। पल पलटी पैरायत सो गया, जमुना हुई दो भाग। अरे कुणला जाया कुण लाड लड़ाया, नंदरा कहलाया सुकुमार, लीला नटवर धारी। एक पल में पलट गई पल और यमुना हुई दो भाग, यमुना ने दो भाग कर दिए, रास्ता दे दिया, आराम से पहुंच गए। और कुण जाया ने कुण लाड लड़ाया। लाड किसने लड़ाया,
यशोदा ने, नंद बाबा ने, और जन्म किसने दिया? महारानी देवकी ने। ये देख लो, ये कर्मों की लीला है। क्यों गए वहां पर यशोदा के घर पर, और देवकी उनका लाड क्यों नहीं लड़ा सकी, यह वर्णन भी आप परिषण के अंदर सुन लेंगे। और बंधुओं, एक समय वैसा आया उनके जीवन में, श्री कृष्ण के जीवन के अंदर, कि द्वारिकाधीश बन गए। क्या बन गए वो? द्वारिकाधीश। और कहते हैं कि द्वारिका और एक लंका, हमारे भारत में दो ही नगरियां सोने की थी। दो ही नगरियां क्या थी? हाँ, एक समय सोनारी द्वारिका अरु रत्नारा कोट। एक समय सोनारी द्वारिका अरु रत्नारा कोट। अरे शिशुपाल ने हरा कर लाया, रुकमण ने डंकारी चोट। लीला नटवर धारी, उन्हीं वीर श्री कृष्ण चंद्र की जद पलटी तकदीर। जली द्वारिका बन बन भटक्या, पानी में रयो नहीं शीर। लीला नटवर धारी। एक समय था सोने की द्वारिका थी और रत्नों के कंगूर, जिनका वर्णन भगवान महावीर स्वामी अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर पहले वर्ग में करते हैं कि कैसे रतन थे और कैसे कोट थे। इनको भी सुनेंगे बंधुओं आप। और 3 खंड के नाथ कहलाए। और उन्होंने एक समय श्री रुक्मणी के साथ में शादी करने के लिए शिशुपाल को हराया था। और एक समय आया उनका श्री कृष्ण का कि तकदीर ने फिर पलटा खाया। तकदीर ने क्या खाया? पलटा। द्वारिका जल गई। द्वारिका जल गई। और कृष्ण चंद्र की द्वारिका जलने के बाद में और पानी में रहो नहीं शीर, जंगल के अंदर चले गए और पानी पीने में भी क्या नहीं रहा? शीर। तो उन्होंने तो बंधुओं वो जीवन की सारी स्थितियां देख ली, कर ली, और उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का क्या कर दिया? उपार्जन। आने वाली 24 के अंदर वो क्या बन जाएंगे? तीर्थंकर बन जाएंगे। लेकिन कभी हमें शिक्षा देना चाहते हैं, कभी हमें शिक्षा देना चाहते हैं। आलीला लख महापुर सारी, करो धर्म सो प्यार। आलीला लख महापुर सारे करो धर्म सो प्यार। अरे दिन पलटे जब दुनिया पलटे, दिन पलटे जब दुनिया पलटे, जीता रहो रे होशियार। लीला नटवर धारी। स्टेज पे लाओ सर। कहने का सार यह है कि समय कब किसका पलटता है। जब महापुरुषों के समय भी पलटे खा सकते हैं तो हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों को पता है। और दिन पलटे जब दुनिया पलटे, दिन पलटे जब दुनिया पलट जाती है। इसलिए हमें धर्म से प्रेम करना है, धर्म करना है और जीवन के अंदर आत्मा को सार्थक करना है। और इस प्रकार अपने जीवन के अंदर आज कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारे आपके नन्हे मुन्ने